तो मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अब अगर तुम बोले तो तुम गलत हो। काफ़ी रील देख रहे हो ना आजकल, तो मैंने भी देख ली एक रील और आ गया हूँ तुम्हें एक लेगेसी का हिस्सा बनाने, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाने। क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी क्यों बोल रहा हूँ एकदम साफ साफ, क्योंकि स्ट्रेटेजी के ऊपर मेरे बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं अब। तो मैं बोल लेता हूँ स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आ चुके हैं हम पढ़ाने, आगे फेडरलिज्म को पढ़ाएंगे, आगे फेडरलिज्म चालू करेंगे, फेडरलिज्म से लेके चलेंगे आगे। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो अब कुछ बुद्धिजीवी हमें बताएंगे कि फेडरलिज्म मत पढ़ाओ, एक सीक्वेंस से बना के चलो। देखो भाई, तुम्हें नंबर लाने से मतलब है, तुम बैक बेंचर हो, ठीक है। तो ये नंबर फिर देने वाला है तुम्हें ज्यादा, तो तुम सबसे पहले इसी चैप्टर को उठाओ, 5 नंबर लो अपने और खुशी से रहो। पहले पास होने का देखो, फिर देखते हैं नंबर नंबर लाने का। पहले पास होने का देखो, सीक्वेंस हम भी बना लेंगे। फेडरलिज्म ये चैप्टर क्यों लिया है मैंने? क्योंकि सबसे पहली बात 5 नंबर देने वाला है। दूसरी बात इजी है, 2-3 पॉइंट्स हैं, एकदम आसान है। मैं बता रहा हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी सुनते जाओ। बैठ के रात में लिखना जरूर, एक पन्ना जो मैंने बोला है वो लिख रहे होगे, मुझे लगता है ऐसा। तो वो लिखना बस, ठीक है। और कहानी सुनते जाओ। तो चालू करते हैं अब असली वाला कहानी चालू करते हैं। डेफिनेशन लिखता हूँ वो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो चैप्टर तो चालू होता है एक के बहुत सारी प्रीवियस स्टोरी के साथ, तो वो पार्ट तुम स्किप कर देना। सीधा जो सेकंड पैरा दिया है ना, मैं अभी पॉइंट मार्क करा ऊपर कहाँ से पढ़ना चालू करना है। फेडरलिज्म के बारे में समझो कि एक ऐसा सिस्टम है, एक सिस्टम जो एलविस वाला सिस्टम है ना, गए तुम वापस आओ, लेकिन अभी सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, पावर को अपनी जो उसके पास शक्तियां हैं उसे डिवाइड करती है। किसके बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो बनी हुई है यूनिट्स कंट्री के अंदर, उनके साथ। एक के बड़ी डिफिनेशन और भारी डिफिनेशन, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से वर्ड्स यूज हैं जो तुम्हें नहीं पता है। पहली बात, एक सिस्टम है, एक तरीका है ये पूरा, ठीक है। एक जो पूरा बोला जाता है, अब सिस्टम तो तुम खुद ही समझ गए होगे, एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, फॉलो किया जाता है, जो कि किसके द्वारा? किसका सिस्टम है? गवर्नमेंट का सिस्टम है, जिसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो पावर है, एक सरकार के पास बहुत सारी पावर होती है। अब नेताजी विधायक है तो उनके पास शक्ति है किसी भी शहर को चलाने की, एक विधायक के पास होती है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट होती है उसकी। इस पे डीप में मत घुसो, मैं एक एग्जांपल देके बता दिया हूँ, कमेंट मत करने लगना है भाई, मैं तो डर गया हूँ। तो पावर होती है, ठीक है। अब पावर एक, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के पास बहुत सारी पावर है, और उनको वो पावर किसने दी? उनके पेरेंट्स ने दी कि हाँ हाँ तुम्हारी फैमिली तुम चलाओ। ऐसी ही तुम्हारी कंट्री है, एक जो बैठा हुआ हेड है, प्राइम मिनिस्टर बोल लो या फिर प्रेसिडेंट बोल लो, उसके पास बहुत सारी पावर है। उसे इलेक्ट करता कौन है? हम, यानी जो वोटर्स हैं सारे। मैं भी इस बार पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ, तो मैं भी इस बार चूज करूंगा, पावर मेरे पास है। तो जो पीपल है पब्लिक के पास, उनके पास पावर है, वो चूज करते एक अपने लिए मेन पर्सन, जो कि सारे रूल्स रेगुलेशन बनाएगा और उसको पावर देते हैं कि तुम हमें गवर्न करो, ठीक है। अब ये पावर को जब बांटा जाता है, सबसे पहले टॉप अथॉरिटी के अंदर, फिर उसके बाद लोअर लेवल जो हमारे स्टेट्स बने हुए हैं, उसके बाद जो पंचायत बनी हुई है, डिफरेंट सिटीज में, एक तरीके से हम बोला जाए कि डिफरेंट सिटीज में पावर बांटा जाता है। इसी को बोलते हैं एक सिस्टम, फेडरलिज्म का, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी पावर को यहीं रोक के नहीं रखते। मैं बोलता हूँ एक ट्रायंगल, तो पावर हम यहीं नहीं रोक के रखेंगे, हम यहाँ भी टॉप लेवल में भी देंगे, एक कंट्री को ऊपर से भी चलाएंगे, बीच से भी चलाएंगे स्टेट लेवल पे, और उसके बाद हर शहर से, हर छोटे छोटे गांव से भी चलाएंगे। और इसी पावर को डिवाइड करने को सिस्टम को फेडरलिज्म बोला जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स बताएंगे हैं बुक में, तो फीचर्स के बारे में चलते हैं।